श्री राधे राधे। भक्तों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं संसार में कि जो पृथ्वी पर किसी माँ के पेट से जन्म लेते ही भगवान के नाम का संकीर्तन श्रवण करते हों। वर्तमान में तो अधिकतर अस्पतालों में ही जन्म होता है बच्चों का, वहाँ तो नाम कीर्तन सुनने का मतलब ही नहीं है। कुछ समय पहले जब घरों में लोगों का जन्म होता था तब भी वहाँ अधिकतर माताएं ही रहती थीं जिनको इस बात की याद ही नहीं होती थी कि कीर्तन भी सुनाना चाहिए बच्चे को। लेकिन कितना भाग्यशाली वो बच्चा होगा जो धरती पर जन्म लेते ही नाम कीर्तन सुने। आज ऐसे ही एक बच्चे की चरितावली आप सुनने जा रहे हैं जो बाद में बनते हैं संत श्री रामदास जी महाराज। यद्यपि इनकी चरितावली मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन मैं आज इनका परिशिष्ट लेकर के आपके पास आया हूँ। भक्तों, पूर्व बंगाल फरीदपुर का नीलटूनी ग्राम और सन 1875 के चैत्र मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी घोर रात्रि में आबकारी के दरोगा दुर्गाचरण बाबू के घर एकाएक खोल करताल के साथ की कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी। पड़ोसी जग गए। दुर्गाचरण बाबू के परिवार में किसी अनिष्ट की आशंका से उनके घर की ओर लोग दौड़ पड़े। पता चला कि अनिष्ट कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उनकी पत्नी सत्यभामा के पुत्र का जन्म हुआ। वो चरणों के बल जन्म लिया है। इससे कुछ अनिष्ट की आशंका हो गई थी। अनिष्ट के निवारण के लिए कीर्तन का आयोजन किया गया था। ये जानकर लोग प्रसन्न हुए। एक दूसरे से बालक के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। किसी ने कहा, बालक बड़ा भाग्यशाली है, जन्म के साथ ही कीर्तन। किसी ने कहा, ये कोई महापुरुष है। किसी ने कहा, नहीं, ये कोई भगवदीय शक्ति है, कीर्तन के प्रचार के लिए इसका जन्म हुआ है। भक्तों, शिशु गौर श्याम लावण्यमय वर्ण, शरीर का सुंदर गठन, ओष्ठाधरों की कमनीयता, मणि के समान दोनों नेत्रों की चमक और काले कुंचित केशों की कोमलता सहज ही सबका मन हर लेते। जब बालक 5 महीने का हुआ तब दुर्गाचरण बाबू उसे कुमारपुर में अपने पैतृक घर ले गए। वहां उसका अन्नप्राशन हुआ। गृह देवता अनंत देव का चरणामृत और प्रसाद चटा करके नामकरण की व्यवस्था की गई और नाम रखा गया राधिका रंजन। बताओ, जन्म के समय इतना सुंदर नाम रखा गया। मतलब 5 महीने का बच्चा था, उस समय उसका नाम राधिका रंजन रख दिया गया। भगवान का नाम राधिका रंजन का तात्पर्य भगवान को प्रसन्न करने वाले, राधा रानी को प्रसन्न करने वाला, राधा रानी को प्रमुदित प्रसन्न करने वाला कृष्ण का नाम हुआ। शैशव से ही राधिका रंजन में महापुरुषों के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। उससे किसी प्राणी को दुख नहीं देखा जाता था महाराज। छोटा बच्चा था तभी से। जब वो 5 वर्ष का था तभी नवमी के दिन दुर्गा मंडप में बकरे की बलि को देखकर मूर्छित हो गया। और महाराज रिवाज थी उस समय, क्या करे बच्चा छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा, वो बकरे की बलि देख करके मूर्छित हो गया।
और मूर्छित अवस्था में प्रलाप करते हुए चिल्ला पड़ा, माँ माँ, उसे मत ले जाओ, वो रो रहा है। वो पड़ोसियों के पिंजड़ों में बद्ध पक्षियों का मसीहा बन गया। उनके घर जाता और आंख बचा करके तोता मैना के पिंजड़े खोल देता और उन्मुख पक्षियों का स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में उड़ते देख बहुत खुश होता था। ये बालक राधिका रंजन, जिसको उस समय राधिका राधिका लोग कहते थे, असाधारण संगीत प्रेमी होने के साथ साथ असाधारण श्रुतिधर भी था। वो जो गीत किसी के मुख से एक बार सुन लेता, उसके हृदय पटल पर सदा के लिए अंकित हो जाता। यात्रा दल या नाट्य मंडली के जिस अभिनय को एक बार देख लेता, उसके समूचे गीत उसी सुर, ताल और भाव भंगिमा के साथ सुना करके सबको आश्चर्यचकित कर देता। बच्चा जो था राधिका रंजन, राधिका राधिका लोग कहते थे, ये संगीत प्रेमी तो था ही, तो नाम संकीर्तन का महाराज इतना प्रेमी कि नाम संकीर्तन ही उसका मुख्य आहार था। उसके बिना वो रह नहीं सकता था। पास पड़ोस के, विशेष रूप से महाराज निम्न वर्ग के बालकों को लेकर उनके साथ कीर्तन करना उसका स्वभाव बन गया था। ये उसका खेल भी था और उसके आत्मा का टॉनिक भी यही था। और घर के लोग इसलिए उससे असंतुष्ट रहते हैं। घर के लोगों को लगता है कि छोटी जाति के बच्चों को इकट्ठा करके कीर्तन करता है, तो ये कम अच्छा लोगों को लगता था। तो शासन भी बहुत करते उस पर, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। महाराज राधिका की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अभी तक घर पर ही थी, पर कीर्तन में उसके आवेग को देखकर, आवेश को देखकर माता पिता ने सोचा कि उसे फरीदपुर भेज देना ठीक होगा। बात ये थी कि माता पिता ने सोचा कि शहर के वातावरण में कुछ सुधर जाएगा, इसलिए उन्होंने फरीदपुर भेज दिया और वहां के प्रसिद्ध बंग हितैषी विद्यालय में भर्ती कर दिया। और फरीदपुर का वातावरण राधिका को और अनुकूल पड़ा। सुधन्वा मित्र और बकुल विश्वास जैसे कीर्तन प्रेमी नए बंधुओं को पाकर जैसे उसे नाम संकीर्तन का एक और टॉनिक मिल गया, एक जैसे प्रेम का इंजेक्शन सा लग गया उसको, नाम प्रेम का। और उन दिनों बंगाल में बाउल संप्रदाय के नामधारी वैष्णवों का बड़ा जोर था। वे घर घर जाकर के बड़े आकर्षक ढंग से भजन गा गा करके भिक्षाटन करते और मंत्र तंत्र ताबीज कवच आदि द्वारा अपना अभिप्राय सिद्ध करते। राधिका के दरवाजे पर जब कोई बाउल आता, वो उसका गान सुनते सुनते तन्मय हो जाता। कभी कभी गान सुनते सुनते दूर तक उसके पीछे पीछे चला जाता। और एक बार एक बाउल उसे सम्मोहित कर अपने अखाड़े पर ले गया और सम्मोहित अवस्था में उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ और क्यों चला जा रहा है। दूसरे दिन प्रातः उसे कुछ होश आया और अपने चारों ओर भिक्षुक भिक्षुणियां और उनके क्रियाकलाप देखकर उसे डर लगने लगा। वो फूट फूट कर रो पड़ा। बाउलों के सरदार ने जान लिया कि वो एक अच्छे घर का लड़का है, पुलिस उसकी खोज करते करते उन पर छापा मार सकती है, इसलिए उसने राधिका को तुरंत घर लौटा दिया। और वही बाउल जो उसे ले गया था, उसे बेहोश करके उसके घर से बहुत दूर एक जगह छोड़ गया।
जब उसे होश आया, उसने देखा कि उसके माता पिता भाई बंधु आज चिंतित अवस्था में उसे घेरे बैठे हैं। घर वालों ने उसकी अवस्था देख करके उस समय उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं, पर दुर्गाचरण बाबू को चिंता हो गई कि उसका नाम में आवेश न जाने उसे कब किधर ले जाए। उनके साले श्री भरत चंद्र सेन बड़े कर्मनिष्ठ और कार्यकुशल व्यक्ति थे। वे राधिका का हरिनाम में आवेश देखकर कभी कभी उनसे कहा करते, राधिका, यदि मेरे पास होता तो मैं उसका हरिनाम का भूत कभी का उतार दिया होता। दुर्गाचरण ने और कोई उपाय न देखकर राधिका को उनको सुपुर्द करने का निश्चय करके उनके पास नीलोखी भेज दिया। नीलोखी में राधिका मामा के डर के मारे मुंह बांध कर रहता। जब मामा घर पर न होते तब गा लेता, या घर के बाहर किसी निर्जन स्थान में या वैरागियों के अखाड़े में जाकर उनके साथ कीर्तन करके अपनी भूख मिटा लेता। पर ये लुक छिप कर गाने की बात अधिक दिन तो चल नहीं सकती थी। इसका सेन महाशय को पता चल गया। उन्होंने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और घर पर भी खाली समय न मिले, इसलिए स्कूल के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बहुत से व्याकरण के सूत्र याद करने को कह दिया। बेचारा राधिका, जिसका स्वभाव था हर समय नाम गान करने का, अब हर समय सूत्र रटता रहता। नाम की तरंग उसके हृदय में रह रह के उठती, उसे वो दबा लेता। पर जब भी अवसर मिलता वो तरंग ज्वार भाटा बनकर बाहर निकल पड़ती और अपने वेग से राधिका के तन मन को गंभीर भाव समुद्र में खींच कर ले जाती। महाराज, जहां मौका मिलता वो भगवान का नाम गुणगाना शुरू कर देता था। और कभी कभी तो अपने दुख की बात ही गाने लग जाता था कि किसी बेदर्दी से कहूं क्या, हाय मन का दुख मन में रहा, कह न पाया किसी से, इस भाव के पद गाता। दिन रात इसी दुख के कारण प्राण जैसे जल के खाक हो रहे थे महाराज। और दूसरे के मन का दुख दूसरा क्या जाने, ये दुख तो मरकर भी नहीं जाने का। राधिका ऐसे गा रहा था। उस समय सेन महाशय घर में प्रवेश कर रहे थे। वे दरवाजे पर खड़े होकर कान लगाकर सुनने लगे और गाने के स्वर में घुली हुई थी राधिका की दर्द भरी टीस, और उसके भाव ये प्रकट हो रहे थे कि गाने का विरोध करने वाले के प्रति उसकी उपेक्षा का भाव था। अब सेन महाशय उसे कब सहन कर सकते थे। वे जैसे ही भीतर घुसे, राधिका एकाएक उनके रुद्र स्वरूप को देखकर हक्का बक्का हो गया। सेन महाशय ने उसे पकड़कर आंगन में कदम के वृक्ष से बांध दिया और शीघ्र कमरे में जाकर बेंत ले आए और लगे उस पर प्रहार करने। महाराज, बच्चे के ऊपर ऐसा अनुचित कठोर शासन किया उन्होंने। डंडे बेंत से खूब पिटाई किया उसकी कि क्यों गाता है कीर्तन, ये कीर्तन क्यों गाता, मारने लगे। मामी ने किसी प्रकार उन्होंने विनय करके कंस मामा के हाथ से उस दिन राधिका को छुटकारा दिलवाया। पर उस दिन से सेन महाशय राधिका का हरिनाम का कुअभ्यास ही मानते थे। वो छुड़ाने के लिए साक्षात हिरण्यकशिप बन गए। बिल्कुल जैसे प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकशिप था, ऐसे इस राधिका रंजन बालक के लिए उसका मामा ये सेन महाशय हिरण्यकशिप
का रोल अदा कर रहा था। बिल्कुल उसी तरह से प्रहलाद को जैसे हिरण्यकश्यप शासन करे, वही हाल हो गया। उन्होंने उसे दिन दिन भर पेड़ से बांध रखा, कई कई दिन तक खाने को नहीं दिया, खाना मांगे तो बेंत मारता था, और शीतकाल में प्रातःकाल ठंडे पानी में डुबो कर रखा। पर राधिका ने भी प्रहलाद की तरह सब सहन कर लिया। महाराज राधिका की वजह से तपस्या हो गई। राधिका रंजन बालक को राधिका राधिका प्रेम से लोग कहते थे, और उसकी असाधारण सहिष्णुता, नाम संकीर्तन में उसकी निष्ठा, और कीर्तन के समय उसकी हृदय से निकलती विवशता और दर्द भरी आवाज ने सेन महाशय के हृदय को स्पर्श किया, और उनका शासन ढीला पड़ता गया। संयोगवश राधिका को फरीदपुर जाना हुआ, वो लौट कर न आया। उसे फरीदपुर में बंग विद्यालय में फिर से भर्ती कर दिया गया। राधिका की अवस्था 8 वर्ष की थी। बताओ, 8 वर्ष से कम उम्र में इतना दुख सहना पड़ गया बच्चे को, इतना सताया गया कि भगवान का नाम क्यों गाता है। और अब जब 8 वर्ष का हुआ, तब वो जगत बंधु सुंदर, जिनकी चर्चावली में आपको सुना चुका हूं, उनका बंधुत्व उसको प्राप्त हुआ। और जगत बंधु उससे कुल 5 साल बड़े थे, 13 वर्ष के थे। लेकिन जगत बंधु सुंदर को लोग एक असाधारण शक्ति संपन्न और महातेजस्वी महापुरुष के रूप में जानने लगे थे जब जगत बंधु केवल 13 वर्ष के थे तभी। और जगत बंधु 13 वर्ष के थे तब ये राधिका रंजन 8 वर्ष के थे, तभी से मित्रता हो गई दोनों। और राधिका ने उनका संग पाते ही अपना तन मन उन्हें समर्पण कर दिया और उनके अनुगत्य में भजन साधन प्रारंभ कर दिया। उनका विद्याध्ययन विधिवत चलता रहा और छात्रवृत्ति की परीक्षा में वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ बालक। तब मुग्ध बोला व्याकरण पढ़ने के लिए उन्हें एक टोल में भर्ती कर दिया गया, पर उनसे बंधु सुंदरी के बिना एक क्षण भी नहीं रह जाता था। इतना प्रेम हो गया उनको, दोनों एक रूप हो गए, इतना प्रेम था। बंधु भी उनके बिना, ये जगत बंधु सुंदर को लोग बंधु सुंदरी कहते थे जब वो बचपन में थे, छोटे थे। तो जगत बंधु सुंदर से बहुत प्रेम इनका हो गया, बालक राधिका रंजन का, जो बाद में चल के रामदास बाबा बनते हैं। और बंधु भी उनके बिना नहीं रह पाते थे, जगत बंधु जी भी। राधिका टोल जाने के समय टोल में जाकर ब्राह्मण कांधा में जगत बंधु के घर जाते और सारा दिन उनके साथ इष्ट गोष्ठी और कीर्तन के आनंद में व्यतीत करके और टोल की छुट्टी के समय घर लौट जाते। घर के लोग समझते कि वो पढ़ने गया और कीर्तन में जाते थे वो। और बंधु की एक विशेषता ये थी, जगत बंधु सुंदर जी की एक विशेषता ये थी कि राधा नाम लेते ही भाव अविष्ट हो जाते, इसलिए वो राधिका को महाराज शारिका कह के पुकारते। बात ये थी कि राधिका तो राधा जी का ही नाम है ना, तो ये जो राधिका रंजन का असली नाम लेते तो राधिका बोलना पड़ता, और राधिका बोलते ही जगत बंधु सुंदर जी को इतना जोरों का भावावेश होता कि फिर वो अपने को संभाल नहीं पाते थे। तो राधिका वो बोलते ही नहीं थे, बच्चे को शारिका बोलते थे। एक दिन वे बोले, शारिका देख, नित्य स्नान ध्यान के पश्चात 1 छटाक परवल के पत्ते का रस और 1 तोला गोमय अर्थात गोबर का रस, 1 छटाक परवल के
पत्ते का रस और 1 तोला जो गोबर का रस ये पिया कर स्नान ध्यान के पश्चात। और राधिका उनके आदेश का पालन करने लगी। सन 1891 में जब राधिका की उम्र 15 वर्ष की थी तब एक महत्वपूर्ण घटना घटी। फरीदपुर अंचल के बूनो और साँवताल लोग हिंदू होते हुए भी बहुत दिनों से हिंदू समाज द्वारा तिरस्कृत और उपेक्षित थे। ईसाइयों ने इस स्थिति से लाभ उठाना चाहा। पादरी मिस्टर मिड ने जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर हर्बर्ट की सहायता से उन्हें सब लोगों को ईसाई बना लेने के लिए एक दिन निश्चय कर लिया और इसके विरुद्ध आवाज उठा करके अंग्रेजी सरकार से मोर्चा लेने का किसी को साहस नहीं हुआ। पर जगत बंधु और राधिका से यह नहीं देखा गया। उन्होंने मिस्टर मिड और मिस्टर हर्बर्ट इन दोनों के मनोरथ को चकनाचूर करने की ठान ली। और ये लोग भी बालक थे, सोचिए 15 वर्ष की उम्र के थे, वो 20 वर्ष के थे। जगत बंधु सुंदर जी 20 साल के थे, ये 15 साल के थे, राधिका रंजन। अब कलेक्टर और इन लोगों का विरोध किया इन्होंने, अंग्रेजी कलेक्टर और पादरी, इन सब लोगों का विरोध किया इन दोनों ने मिलकर। और जिस दिन इन लोगों का मत परिवर्तन किया जाने वाला था उसी दिन जगत बंधु के आह्वान पर उनके घर के सामने खोल, करताल, घंटे, घड़ियाल, पताका और शंख आदि लेकर के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पादरियों के विरुद्ध संकीर्तन महारण छेड़ देने के उद्देश्य से महाराज जिस महान संकीर्तन प्रारंभ किया और 7 विभाग बनाए गए, 7 टोलियां समझिए, और वो संग्राम की वाहिनी जैसे संकीर्तन की चल पड़ी। और महाराज ये संकीर्तन की जबरदस्त शक्ति वाली जो टोली चली है इन महापुरुषों की, बच्चे थे बाद में महापुरुष बनते हैं, तो ज्यों-ज्यों इनकी वाहिनी अग्रसर होती जाती महाराज संग्रामकारियों की संख्या में वृद्धि होती जाती। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, बाजार में सौदा खरीदने वाले, नर नारी, बालक, वृद्ध सब इनकी संकीर्तन मंडलियों में शामिल हो गए और 16 मृदंग, अगणित करताल और असंख्य लोगों की हरि बोल ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। और संकीर्तन में प्रधान गायक थे राधिका, यही जो बाबा रामदास बनेंगे आगे चल के। महाराज वे अश्रुकंप आदि सात्विक भावों से सुसज्जित थे और मधुर मनोहर कंठ से सुंदर कीर्तन गाते हुए, नृत्य करते हुए चल रहे थे। और बाकी लोग भी भाव विह्वल होकर के नृत्य करते हुए उनके साथ गा रहे थे। अद्भुत शक्ति थी इनके कीर्तन में। इन दैवी शक्ति संपन्न, इन मधुर भक्ति रस से ओतप्रोत बालकों के, जिनके द्वारा आगे चलकर महान कार्य होगा। बारंबार प्रणाम। आगे का चरित्र मैं फिर आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।